हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपको स्वागत है। उसके पहले आपको बता दूं आज के मेरे ट्रेड क्या थे। आज के मेरे ट्रेड में मुझे 812 रुपये के आसपास का गेन हुआ है। और ये गेन कुछ नहीं, ये नो लॉस नो प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने ट्रेड किए हैं, उसके ब्रोकरेज भी कटेंगे। एंड आपको बता देता हूँ, मेरा लॉस था पहला 6,000 का, 20,000 का, 21,000 का। ये तीन लॉस थे जो बड़े बड़े लॉस थे मेरे। ये ये तीनों लॉस को मैंने कवर किया 3 बार में, 1, 2, 3 और 4, 4 बार में, है ना। स्कैल्पिंग के माध्यम से मैंने इसको कवर किया और मुझे अच्छा गेन देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ लॉस किया था मैंने। मैंने इन दोनों जगह प्रॉफिट निकाला था, वो इस कैंडल में पूरा लॉस हो गया। मुझे लगा यहाँ से रिवर्सल जाएगा, नहीं गया, तो मैंने एसएल काटा, बट क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पे लॉस हो गया। फिर ये हैमर टाइप का कैंडल बना, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई इस कैंडल क्लोजिंग के पास से, तो ये यहाँ तक गया, यहाँ तक हमारा पूरा लॉस, पूरा 100% लॉस कवर हो गया। ठीक है, तो लॉस कवर भी हो जाता है। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की। चलिए अब देखते हैं कल क्या कामकाज किया जा सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मार्केट में एक पैनिक तो आई है ना। ठीक है, मार्केट में एक पैनिक तो आई है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो पैनिक की कंडीशन को थोड़ा सा रिलीफ देने के लायक दिखा रहा है। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये इस लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इस ब्लैक लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। में भी हो सकता है कल अगर आज के हाई से ऊपर निकल जाए, कल आज के हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आने वाले दिनों में हमको 49,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंट्राडे पे क्या 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 काम काज करेंगे उसको समझते हैं। मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट आपको क्लियर वे में साइडवेज दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, साइडवेज दिख रहा है। एंड साइडवेज के साथ साथ ये इस लाइन पे रेजिस्टेंस लेता हुआ है। मान लो मार्केट जो है इसी जोन के अंदर में ओपन होता है। ये जोन क्या है, 100 पॉइंट का बफर है। 47,800 से लेकर के 47,700 तक का, 800 से लेकर के 700 तक का, इसके बीच में ओपन होता है। और यहाँ पे थोड़ा समय बिता लेता है, आधा से 1 घंटा बिताता है, और अप साइड में जाता है। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसका टारगेट होगा 48,000 का। ठीक है, ये वन वे टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। मान लो मार्केट यहाँ पे समय बिताता है और डाउन साइड में आता है, तो पहला टारगेट आपको देगा 47,600 एंड दूसरा टारगेट होगा 500 का। ठीक है, एंड आपको बता दूं नीचे से ट्रेंड लाइन आया हो तो सपोर्ट लेगा ही लेगा, लेकिन एक और यहाँ पे सपोर्ट लाइन खींच रहा है जो कि ट्रायंगल पैटर्न को बना रहा है। यहाँ पे मान लो मार्केट इस जगह ओपन होता है, गैप डाउन 50 से 70 पॉइंट का गैप डाउन होता है, और ओपन होते ही थोड़ा सा दिखता है, उसके बाद नीचे आता है, मतलब 5-10 मिनट वहाँ पे रुकने के बाद नीचे आता है, तो आपको इजी वे में 47,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है 47,800 के आसपास, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है डाउन साइड के लिए। यदि ये 47,900 से ऊपर ना जाए, थोड़ा समय बिताए ओपन होने के बाद, 800 के पास ओपन हो, 47,900 के पास जाने के बाद थोड़ा सा समय बिताए, फिर डाउन साइड आने लगे, तो आप एक अच्छी ट्रेड बनेगी जो कि आपको बड़ा टारगेट देगा, जो कि 47,600 पहला टारगेट, दूसरा 47,420, ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या कामकाज किया जा सकता है। कल बैंक निफ्टी की सॉरी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी के को कैसे प्लान करेंगे। निफ्टी में अब पैनिकनेस दिख रही है, और नीचे से अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं बैंक निफ्टी की जैसा, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी वो सपोर्ट के पास नहीं आया है, कैंडल के हिसाब से सपोर्ट पे आया है, अदरवाइज यहाँ पे ये सपोर्ट पे नहीं आया है। ठीक है, अब ये सपोर्ट पे नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि वीकनेस तो दिख रही है। इसके आसपास में ओपन होने के बाद नीचे आके यहीं पे क्लोज कर देता है, आज की क्लोजिंग से नीचे क्लोज करता है, तो मार्केट कल और परसों भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देख ताक के ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पे मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जिसपे आप लोग को देखने को मिलेगा कि मार्केट एक अच्छे जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एंड कल के लो से
नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, कल के क्लोजिंग से 148 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, 148 पॉइंट, मतलब वीकनेस है। अब यहाँ पे मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब ये है कि 21,570 से लेकर के ये 20 के बीच, 520 के बीच में ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, 5-10 मिनट यहाँ रुक के नीचे आता है, आपको ये वाला टारगेट इजी वे में देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 21,400 का टारगेट। एंड यदि अप साइड जाता है तो ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा 21,670, ठीक है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है इसी जगह 21,670 या 21,700 के आसपास, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और नीचे आता है, तो ये वाला टारगेट आपको इजी वे में देखने को मिलेगा, जो कि 21,600 का टारगेट होगा। एंड मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्योरली प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आसानी से डाउन जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा वेट करने के बाद ही हमको डाउन जाता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं ज़्यादा क्लियर वॉइस में बात नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको आगे की चीज़ें क्लियर कर दूंगा यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।